हमारा राजस्थान से श्रीमान थावरचंद जी। नई सोच, नया जज्बा, नई उड़ान लेकर आए हैं। हम युवा हैं, बदलाव का तूफान लेकर आए हैं। सिर्फ बातें नहीं, अब काम करके दिखाएंगे। हर गांव, हर शहर को चमकाएंगे। जो सपने अधूरे थे उन्हें हकीकत बनाएंगे। जनता के भरोसे को हम सिर आंखों पर उठाएंगे। ये वक्त है जिम्मेदारी का, ये वक्त है निर्माण का। हम ही लिखेंगे अब इतिहास नए भारत के सम्मान का। आज मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर 3 राज्यों के त्रिवेणी संगम युवाओं का है। इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के महासचिव महोदय, मेरे सामने बैठा भारत का भविष्य नौजवान युवा साथी। मैं राजस्थान के अंदर एक आदिवासी अंचल से चलकर आता हूं, प्रतापगढ़ के दरियावद विधानसभा से। साधारण परिवार का किसान का बेटा हूं और मैंने शिक्षा के दौरान अपने खुद की मजदूरी करके शिक्षा ग्रहण की। ऐसे गांव से आता हूं जहां हमारे लिए राजनीति के अंदर विधायक बनना एक सपना होता है। हम सोचते हैं कि विधायक तो बड़े लोग बनते हैं, पैसे वाले लोग बनते हैं, या हम सोचते हैं विधायक बनना जिसके विरासत में राजनीति हो वो बनते हैं। लेकिन मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता था। मेरे साथ में दक्षिणी राजस्थान से ही मेरे भाई आसपुर से उमेश जी डामोर और 84 से अनिल जी कटारा भी मेरी तरह संघर्षों से आगे आए हैं। हम सोचते थे कि ऐसे हालात हैं, राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है और अलग विषय होता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता था। लोगों के साथ जब भी गलत होता था, उनके हर काम में, उनके सुख में दुख में भागीदार बनता था। तो जनता ने मौका देने का सोचा और मैं पार्टी को पहले नहीं मानता था। हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है और उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी कि पैसा मायने नहीं रखता, राष्ट्रीय दल मायने नहीं रखता, और उन्होंने वोट के अधिकार को समझा। यह समझा कि यह वोट एक दिन का नहीं है, यह वोट 5 साल का है और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजेंगे जो हमारे दुख दर्द को पहचानेगा, जो हमारी पीड़ा को राजस्थान की सर्वोच्च संस्था में ले जाकर उस व्यवस्था के अंदर हमारे लिए बात करेगा। और उसका हिस्सा बनकर मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा तो हमेशा पीछे मुड़कर उन गरीब लोगों को, वो जो जिनकी उम्मीदें थी, जिनका विश्वास था, उनके लिए हक अधिकार की बात को हमेशा बेबाक तरीके से रखता आया हूं। मैं जानता हूं लोकतंत्र के अंदर हमें मालूम है कि जिस प्रकार से मजबूत करने के लिए लोकतंत्र को यहां पर ये सौंपा गया था कि पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था। अब लोकतंत्र के अंदर जनता के मतों से तय होगा कि कौन उनका राजा होगा, कौन उनका सेवक होगा, कौन तय करेगा उनके लिए आगे का भविष्य क्या होगा। और इसी वजह से हमें मौका मिला तो राजा का बेटा बनकर नहीं, एक लोक सेवक बनकर उनके बीच में हमेशा रहते हैं। आज हमें खुशी यह भी हुई कि तीनों राज्यों से नौजवान युवा आए, अलग अलग विचारधाराओं से आए, यहां पर अलग अलग क्षेत्र से आए, अलग अलग परिपाटी से जीत कर आए। उनका अनुभव पूरे 1 दिन तक मिलता रहा और अनुभव के बाद में जब यह मौका मुझे भी मिला तो मैं बहुत कुछ सीखा कि कैसे यहां पर 40 सालों से राजनीति करने वाले अनुभवी लोग भी बैठे हैं, जिन्होंने बताया कि जनता के सुख में दुख में कैसे खड़े रहोगे तो जनता बार बार आपको मौका देगी। मैं ये मानता हूं कि हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान की पीड़ा को समझते हैं, इसीलिए हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं। हम नौजवान हैं, युवा हैं, इसीलिए युवाओं की पीड़ा को समझते हैं तो हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। और हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, इसीलिए गरीबों की बस्ती को नहीं भूलते हैं। आज जब बात लोकतंत्र को मजबूत करने की आती है तब हमें सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग जब कई बार किसी भी राज्य के अंदर दोनों ही पार्टियों के साथ मन उठ जाता है तो लोग तीसरा दल या तीसरी चुनौती बनकर सामने आते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर अक्सर देखा गया कि दोनों राष्ट्रीय दल एक हो जाते हैं और दोनों राष्ट्रीय दल जब तीसरा दल पनपता है उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, उनके विषय जब गंभीरता से हम सदन के अंदर रखते हैं, ये भोपाल हो, रायपुर हो या जयपुर हो, ये कोई राजधानी के मात्र राजधानी नहीं है, इनके अंदर पूरे राज्य की व्यवस्था चलती है। उस व्यवस्था का जब हिस्सा बनते हैं तो हमें विधायक बनकर चुना जाता है 2.5 लाख 3 लाख लोगों के अंदर। तो उस व्यवस्था के अंदर हमारे लिए सुनी जाए, हम जो बात करते हैं उसको गंभीरता से लिया जाए, यह नहीं तो हम समझेंगे कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम यहां पर भी हो सकता है। इसलिए आज ये अवसर मिला, साथ साथ में
हम कहेंगे कि युवा वो जोश है जो कल एक बहन ने बताया था कि वायु की तरह काम करता है। जब जब देश की आज़ादी की बात आई, चाहे कोई क्रांति की बात आई हो, कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट ने हमेशा नई दिशा और दशा बदली है, इस देश की राजनीति की भी, देश की आज़ादी के लिए भी। और मैं जिस समुदाय से आता हूँ, महामानव धरती सूर्य क्रांति सूर्य धरती आंबा बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे, जो इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते लड़ते। और मैं जानता हूं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनगिनत युवाओं ने देश को बदला है। और आज मुझे भी अवसर मिला है, और मैं अपने अवसर के साथ में राजस्थान की विधानसभा में जब बैठता हूं तो यह सोचता हूं कि 8 करोड़ प्रदेश के अंदर मात्र 200 लोगों को अवसर मिलता है। उन 200 लोगों में से मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे विधानसभा की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं की वजह से, कि उनके मुद्दों पर मैं हमेशा बैठा रहूं, बेबाकी से बोलता रहूं, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। और साथ साथ में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, मैं यह भी जानता हूं यदि किसी का 40 साल का अनुभव है तो उसके अनुभव को सीखना है तो उनके पास बैठना पड़ेगा, यानी या फिर उसके पास 40 साल तक जीना पड़ेगा। इसीलिए लगातार सुनता रहता हूं। एक तरफ आज इस कार्यक्रम की थीम यह भी थी, विकसित भारत 2047 तक। जब विकसित भारत की बात आती है तब हमें ऐसा लगता है कि क्या ऐसी के कमरों में बैठकर विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। विकसित भारत गांव से होकर गुजरता है, तो हम लोग ये सोचना पड़ेगा विकसित भारत तब बनेगा जब गांव के लोग, या आदिवासी हो या दलित हो या ओबीसी हो, जो पिछड़ा वर्ग है, वो मुख्य धारा में अब तक आया या नहीं आया है। जहां बात आती है भारत इसरो पर पहुंचा, भारत उपग्रह तक पहुंचा है, आदिवासी छत तलाशता होगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा? जहां पर जातिवाद चरम पर होता है, जहां पर भ्रष्टाचार नस नस में होता है, जहां भ्रष्टाचार की बात होती है तो ईमानदार वही मिलता है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है। तब हमें लगता है कि भ्रष्टाचार जब मुक्त नहीं होगा भारत, तब कैसे विकसित भारत बनाएंगे? हमें यह भी लगता है कि जब जब न्याय की बात करनी होती है, जब जब हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं न्याय के लिए, तो कैसे कुचला जाता है, हमारे हक अधिकार की बात करते हैं। विकसित भारत तब होगा जब इस देश के आदिवासी को, दलित को, ओबीसी को दिल से अपना माना जाएगा। इस देश के अंदर जब जब कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, तब न्याय बराबरी का होगा, उस वक्त विकसित भारत होगा। विकसित भारत ऐसे नहीं होगा कि बालाघाट के अंदर एक वन उपज के लिए एक आदिवासी जब जंगल में जाता है और सिर्फ छत के आधार पर उसको गोली मार दी जाती है कि नक्सलवादी है। ऐसे में विकसित भारत नहीं हो सकता है। विकसित भारत जब यहाँ पर डिजिटल इंडिया की बात की जाती है तो आदिवासी अंचल के अंदर जब यहाँ पर नेटवर्क सुविधा नहीं होगी तो अभी तक विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा कि राजस्थान के अंदर नारा चलेगा, एक पेड़ मां के नाम और हर राजस्थान के नाम कर दिया जाए, तो ये विकसित भारत नहीं बन सकता है। विकसित भारत ऐसा नहीं बन सकता है कि आज किसी के सर पर पैसा किया जाए, उसको न्याय नहीं मिला जाता है। विकसित भारत ऐसे नहीं बना जाए कि आदमी बढ़के से पानी पीने से रोका जाए। विकसित भारत समानता के साथ में ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके विकसित भारत को बनाया जा सकता है। विकसित भारत के लिए विकसित सोच होनी चाहिए, और विकसित सोच कब आएगी? जब इस भारत के पुरखों को हम याद करेंगे कि वो पुरखे इस भारत के लिए अपने कुर्बानियां दी थी, उन्होंने किसी जाति समुदाय के लिए नहीं दी थी। विकसित भारत में हम लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, समानता का अधिकार है, हम लोग बात करेंगे कि मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार को बचाया जा सकते हैं। विकसित भारत की बात तब करेंगे जब महिलाओं को प्रथम श्रेणी में माना जाएगा, तब विकसित भारत की बात कर पाएंगे। आज विकसित भारत के लिए हम लोगों को आपको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि गांवों के अंदर मंदिर से ज्यादा महत्व शिक्षा के मंदिर को दिया जाएगा, उस दिन विकसित भारत की बात की जा सकती है। विकसित भारत के लिए जब जब विधानसभा हो, लोकसभा हो, उनके बजट के प्रावधान में सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा को दी जाएगी। जहां पर बात की जाती है भारत के अंदर कई लोग आगे तबके पर जा रहे हैं, लेकिन बात गाँव में की जाती है तो जो डिग्रियां लेके कलम कागज हाथ में पकड़नी चाहिए, डिग्रियां लेके जो आदिवासी घूम रहे हैं, जो गाँव के लोग घूम रहे हैं, सभी समाज के बेरोजगार घूम रहे हैं, दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, जिनके हाथ में कलम कागज होना चाहिए और वो लोग आज देसी पावरे लोग पलायन कर रहे हैं, तो विकसित भारत का सपना सपना रह जाता है। विकसित भारत का सपना जब विकास के नाम पर हर साल 20 लाख आदिवासी को विस्थापित होना पड़ता है, तो विकसित भारत का सपना सपना रह जाता है। वो आदिवासी जब संविधान के अंदर हर एक की बात की जाती है, संविधान के अंदर हर एक नियम की बात की जाती है, कानूनों का संशोधन की बात की जाती है, तब हम कहते हैं विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा जब 5वीं अनुसूची संविधान की कैद पड़ी है उसको तरीके से लागू किया जाए, जल जंगल जमीन को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। इस पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को नहीं बचाया जा सकता तो कोरोना जैसी कई महामारी आएगी, पूरा मानव समुदाय संकट में आएगा।
विकसित भारत तब बनेगा जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया आज कलम की आज अपनी ताकत दिखाएगा, सत्ता के इशारों पर अगर काम नहीं करेगा तो विकसित भारत बनेगा। ये भी कहना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर मुझे मौका दिया, हम सभी नए युवा हैं, आपने जो आयोजन किया इसके लिए दिल से आभार करते हैं। हमें अपने विचार आदान प्रदान करने का अवसर मिला। आने वाले समय में ऐसे आयोजन और भी हो, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले युवा मिलेंगे, जुड़ेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। और एक बात से सहमत हूँ, आपने बोला था राहुल जी ने कि राष्ट्र की जब बात आती है तो हमें एक होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ एक होना चाहिए और हम इस बात का समर्थन भी करते हैं। साथ में आपने हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यही कहूंगा, जरूर मैं रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जरूर मैं रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर खनक छोड़ जाऊंगा, खामोशी की बेमौत झवारा नहीं मुझे, शीशा हूं मैं, टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जोहार, जय आदिवासी, जय भील पटेल।